और ये मैं एक ट्राई भी कर लेता हूँ। आहा, जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को राशिद भाई का सलाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। राशिद भाई आज आपके लिए एक मज़ेदार मटन कढ़ाई लाया है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़ेदार। और हाँ हाँ, तो इंशाल्लाह बहुत सोहनी तुसेंगी लगसी। ते तुस याद रखो कि राशिद भाई सोहनियां सोहनियां रेसिपियां देना पिया। ते जल्दी करने फिर तुसेंगी दसना है हमें ते क्या कि जाना इसने भी ते किस तरह बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, 1 kg मैंने मटन लिया है और इसमें मैंने तेज़ पत्ता और गरम मसाला एक एक टेबल स्पून लिया है और इसमें दालचीनी भी डाली है, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए उबाला। आप चेक कर लें कि जो आपकी बोटी है वो नरम हो गई है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैंने 2 लिए हैं प्याज। ये मैं प्याज ऐड इसलिए कर रहा हूँ, वैसे कढ़ाई में नहीं जाता, लेकिन मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि आपकी थोड़ी ग्रेवी बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 अदद टमाटर जाएंगे। और ये जो है सूप, ये आपने जब आप मीट उबालते हैं अपना, तो ये सूप सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसको फेंकना नहीं, ठीक है। ये हमने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसके अंदर जो मसाले आएंगे, 1 टीस्पून मैंने सोल्ट डाला है, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने उबाला है तो उसके अंदर भी सोल्ट है 1 टेबल स्पून। सो 1.5 टेबल स्पून जाएगी इसमें मिक्स चिली, ठीक है। 1 टेबल स्पून जाएगी ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी, और 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें गार्लिक, और 1 टेबल स्पून अदरक, ठीक है। ये मैंने ग्रीन सब्ज़ मिर्चें और गार्निशिंग के धनिया लिए। गार्निश के लिए रखा है। तो अब चलते हैं हम। अब हम, अच्छा जी, ऑयल कढ़ाई पर हमने चला लिया है। अब हम इसमें ऑनियन पहले डालेंगे। सबसे पहले ऑनियन डालेंगे और इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ब्राउन करना है ऑनियन को। जो मैंने पहले ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है मीट, उसको आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे लेता है। आपने 2 लीटर पानी लेना है 1 किलो मीट के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर एक सॉल्ट डालना है, 1 चम्मच टेबल स्पून। और उसके अंदर आपने गरम मसाला डालना है ड्राई, पिसा हुआ नहीं, ठीक है, सूखा डालना है, और तेज़ पत्ते भी। तो प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया, अब हम इसमें गोश्त अपना ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, गोश्त को हम सही गर्म हो जाए तो फिर इसमें हमने ऐड करने हैं चीज़ें। इंशाल्लाह आपको कढ़ाई पसंद आएगी। ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है आपने कि जो मैं इंग्रेडिएंट मसाले आपको बताता हूँ आपको समझ भी आती है कि नहीं, क्योंकि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस चीज़ में नया नया हूँ। बनाता शेफ़ तो 20 साल से हूँ, लेकिन जो है ना यूट्यूब पर नया हूँ। तो सही आप लोगों तक बातें पहुँचाने में जो है ना थोड़ी सी आस्ता आस्ता जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा, तो अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। अच्छा जी, गार्लिक और जिंजर मिक्स हो गया। अब हम इसमें सोल्ट भी ऐड कर लेंगे, हल्दी भी डालेंगे, ठीक है, ब्लैक पेपर और मिक्स चिली भी, ठीक है। मिक्स चिली किसी अच्छी कंपनी की आप इस्तेमाल किया करें, और क्योंकि मेन टेस्ट जो है ना मिक्स चिली बनाती है। और इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। मसाला जो बसार कहते हैं इसको, इसको आपने पहले भून लेना है अच्छी तरह से, सारे मसाले इसके अंदर, क्योंकि बोटी का जो है ना टेस्ट इतना ही अच्छी जिला मसाले सारे रखसंद है। इंशाल्लाह बड़ी बड़ी ज़बरदस्त है बननी भी।
ते इंशाल्लाह ये तुसा की पसंद भी अच्छी ये जड़ियां तुसा जाई तो होटलां च खाने हो ये घर लपसन तुसा की हुन घर बनाया करो ते ये रेस्टोरेंट स्टाइल है ते रेस्टोरेंट विच ते प्याज नहीं जा उन्हें ग्रेवी बनाई होनी ते बाने ठीक है प्याजा नी ग्रेवी बनाई होनी उसना मसाला बनी जाना तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त तुसा की टेस्ट अच्छी तुसा राशिद भाई की फिर याद भी कर सो। अच्छा जी मसाले में हमने गोश्त को सही तरह से भून लिया है अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे ठीक है अब हम इसको स्लो फ्लेम पर लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर से डाल देंगे ताकि टमाटर जो है नरम हो जाए। टमाटर नरम हो जाएंगे ठीक अच्छा जी टमाटर तकरीबन गल गए सारे ये आपने मेक श्योर करना है कि टमाटर इसके अंदर कोई जिंदा ना बचे सारे गल जाए ठीक है अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे जो बीफ मटन का जो पानी हमने उबाला था वो पानी अब हमने इसमें ऐड कर लिया है तो अब ये तकरीबन फाइनल राउंड चल रहा है ज़्यादा देर नहीं लगेगी तकरीबन 10 मिनट अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा ऊपर तो फिर ये रेडी हो जाएगी और मुझे ज़रूर बताना है आपने कमेंट में आपको ये कैसी लगी उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी और इंशाल्लाह फ्यूचर में मुस्तकबिल में आपको नई नई कढ़ाइयाँ नए नए जायके आपको से मुतारफ़ कराऊंगा इंशाल्लाह ये देखें ये माशाल्लाह ग्रेवी आपकी प्याज की ऑनियन और जो हमने पानी बचाया था और टमाटर की ग्रेवी कैसी बन गई है ज़ाहिर कढ़ाई हो तो उसमें ग्रेवी थोड़ी बहुत ही ना हो तो फिर मेहमान कहते हैं यार बोटियाँ ही सारी दे दी तो इसलिए मैंने प्याज इसमें ऐड किया कि ग्रेवी थोड़ी हो जाए हाँ जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह राशिद भाई नी कढ़ाई तुसा होटलों की भुली जासो कारी खलासो लोका की तुसा ने रिश्तेदार हर दुए दे रहना सी छे कर सन कि बनाई दियो जी असा की राशिद भाई नी कढ़ाई तो इंशाल्लाह इसको फाइनल टच देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी मटन कढ़ाई तैयार होएगी तुसा तक ही सकने हो माशाल्लाह ज़बरदस्त तो ये तुसा बनासो तो फिर मिगी कमेंट भी दसो खासो बेने बच्चियो तो याद रखसो तो मिगी ज़रूर तुसा कमेंट दसना है कि तुसा की पसंद आई है कि नहीं तुसा आप इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं ऑनियन की जगह ठीक है ग्रेवी बनाने के लिए इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये और बहुत इजी रेसिपी है कोई इसमें जो है ना बहुत मुश्किल कोई काम नहीं है जो इसमें बहुत मसाले डालने पड़ते कुछ नहीं बिल्कुल आम इंग्रेडिएंट्स हैं और आपको बहुत पसंद आएगी और ये मैं एक ट्राई भी कर लेता हूँ आहा ज़बरदस्त मज़ा आ गया बादशाह इंशाल्लाह आप भी खाएंगे तो बोलेंगे राशिद भाई मज़ा आ गया इंशाल्लाह आपने बनानी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और अपने फ्रेंड फैमिलीज़ को बताएं कि राशिद भाई के चैनल को फॉलो करें सब्सक्राइब करें आपको अच्छी अच्छी नई वीडियो मिलेगी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।